तो आइए, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आप लोग के इंग्लिश के एग्जाम के लिए एक वीडियो ला रहे हैं जो देखने के बाद आप सभी क्वेश्चन को जो है अच्छे ढंग से कल के एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इंग्लिश के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कैसे कैसे सवाल आते हैं और उसको कैसे लिखना पड़ता है। इसको देखिए, एक वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, यही एक वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। आइए देखते हैं पहले नंबर पर क्या पूछता है। देखिए यहाँ पहले नंबर पे आपको पहले नंबर पे आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। यानी कि पैसेज होता है, इसको पैसेज बोलते हैं। एक नंबर पे आपके एग्जाम में यही आएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, समझ लीजिएगा तो आपको एग्जाम में लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ एक नंबर में क्या है देखिए, नहीं समझिएगा तो नहीं लिखने आएगा, क्योंकि आप लोग कभी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो आप देख लीजिए कि पैसेज को हम कैसे आंसर देंगे। तो सबसे पहले ये पैसेज है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पैसेज मिलेगा। ठीक है, एक नंबर पे यही आएगा, फिक्स है। तो इसको देखने के बाद आपका जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको उसके नीचे मिलेगा। टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। उस पैसेज के 4 क्वेश्चन को उस पैसेज में से आपको ढूंढ कर आंसर बताना पड़ता है। ठीक है, 1 से 4 तक क्वेश्चन है और ये टोटल 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7 नंबर का है। यानी कि ये पैसेज जो है वो 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इस पैसेज में 4 क्वेश्चन देंगे, चारों का आंसर अगर आप बता दीजिएगा तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 7 नंबर। ठीक है, तो कैसे ढूंढेंगे आंसर, आइए जानते हैं। ठीक है, आंसर कैसे ढूंढेंगे इसको जानते हैं। जानने के बाद आपको परीक्षा में बहुत आसानी होगी, लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ है, आप देखिए, पहले इसको नहीं पढ़िएगा, आप सीधा आइएगा क्वेश्चन पे, लिख दीजिएगा एक में जो है 1 का ये 1 नंबर। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा आंसर। 1 में 1 नंबर डालकर और 1 लिखकर और लिखिएगा आंसर। आंसर लिखने से पहले पढ़ लीजिएगा, हाउ डू ओल्ड पीपुल डिस्क्राइब चाइल्डहुड। तो इसमें ओल्ड पीपुल और चाइल्डहुड वर्ड को जो है यहाँ से शुरू करना है, खोजना कि कहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, पैसेज में इसी तरह चुनना पड़ता है, जैसे आप लोग हिंदी में चुन के लिखे होइएगा उसी तरह इंग्लिश में रहता है। हाउ डू ओल्ड पीपुल डिस्क्राइब चाइल्डहुड, तो ओल्ड पीपुल और चाइल्डहुड वर्ड खोजना है, कहाँ है लिखा। तो यहाँ ओल्ड पीपुल भी दिख रहा है आपको और चाइल्डहुड भी दिख रहा है। तो यही आंसर हमारा छुपा हुआ है। ठीक है, 1 नंबर का आंसर जो है यही है। तो हमें 1 नंबर डालकर यहाँ आंसर लिखकर और यहाँ से लेकर आपको देखेंगे, यहाँ से लेकर जहाँ तक फुल स्टॉप यहाँ दिखेगा वहाँ तक आपका 1 नंबर का उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर खोजना बहुत आसान है। क्वेश्चन में ही आपको खोज लेना है ऐसा वर्ड जो उसमें मिल रहा हो। हाउ डू ओल्ड पीपुल और चाइल्डहुड, ऐसा वर्ड जो है शुरू से ही आपको मिला है, ओल्ड पीपुल और चाइल्डहुड। तो 1 नंबर का आंसर जो है कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ फुल स्टॉप जहाँ तक होगा वहाँ तक। तो ऐसे पैसेज में से आंसर ढूंढा जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा में व्हाई डिड द फादर स्कोल्ड द बॉय। तो फादर स्कोल्ड खोजना है, अब बॉय खोजना है, कहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ फिर वहाँ तक तो हो गया है, वहाँ तक में तो नहीं मिलेगा आपको, उससे नीचे वाला लाइन में खोजिए, फादर और स्कोल्ड बॉय, फादर स्कोल्ड और बॉय, ये दोनों वर्ड जो है खोजना है। तो यहाँ खोजिएगा तो आपको नहीं मिल रहा है, आगे देखते जाएंगे और फिर आपको जस्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए फ्रेंड है, फादर स्कोल्ड बॉय अभी लिखा होगा, वहीं से आप आंसर लिखिएगा। ठीक है, खोजते आइएगा, घबराना नहीं है, खोजने से सब मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे भी नहीं है। यहाँ देखिए फादर स्कोल्ड एंड द सेड, यानी कि फादर यहीं से आपको और बॉय भी मिल रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या था, फादर स्कोल्ड, ठीक है, और द बॉय। तो फादर स्कोल्ड वर्ड कहाँ से मिला आपको, यहाँ से। तो यहाँ से नहीं लिखना है। ठीक है, आपको देखना है यहाँ क्या कि द से आप शुरू कर सकते हैं, द फादर, उससे थोड़ा पहले से जो सूटेबल वर्ड हो वहाँ से शुरू करना है। ठीक है, और यहाँ से लिखना है द फादर स्कोल्डेड हिम एंड सेड, यहाँ से लिखते जाना है और बॉय जो है यहाँ तक, और चाहे तो आप आगे भी यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, और थोड़ा बड़ा बनाने के लिए 2 नंबर चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा यहाँ तक लिखना है। तो इस तरह से ढूंढते हैं, वर्ड से ही ढूंढ लेंगे, क्वेश्चन में वर्ड खोजेंगे और उसी वर्ड को इस पैसेज में खोज के और ढूंढ के आप आराम से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सी भी परेशानी नहीं होगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कैसे ढूंढेंगे, व्हाट डू ओल्ड पीपुल फॉरगेट। ओल्ड पीपुल फॉरगेट किधर लिखा हुआ है आपको खोजना है, तो यहाँ इधर से फिर शुरू कीजिए, वहाँ तक का तो हो गया था, यहाँ से ओल्ड पीपुल और फॉरगेट खोजना है। खोजते आइएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे देखते आइएगा तो अपने आप आपको दिखने को वर्ड मिलेंगे। तो वर्ड है लेकिन वर्ड पीपुल नहीं है। फॉरगेट थिंग्स दैट वेर नॉट, देखते हैं, यहाँ से लग रहा है फॉरगेट वर्ड मिल रहा है, इसमें फॉरगेट वर्ड था, ओल्ड पीपुल भी था, तो वहीं से चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन और देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, लग रहा है नीचे नहीं देखने को मिलेगा, तो हमें इधर ही खोजना है। ठीक है, जहाँ फुल स्टॉप होगा वहाँ से नहीं लिखना है, जहाँ फुल स्टॉप होगा उससे यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक लिखते जाना है। ठीक है, यहाँ तक लिखते लिखते जाना है, यहाँ तक चाइल्डहुड तक लिख देना है, जहाँ तक फुल स्टॉप होगा वहाँ तक आपको लिख देना है।
यानी कि खोजना इसी में से है। चारों का जो आंसर है खोजना इसी में से है। 3 का तो खोज हो गया, कैसे खोजना है। चौथा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन रीबुक्ड। तो इसमें इस पैसेज में किस चीज़ की बात हुई है, तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं, फादर और ओल्ड पीपुल और चाइल्डहुड के बारे में हुई है, ठीक है। तो इसी के बारे में कुछ लाइन यहाँ कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप कहाँ से लिखिएगा, आपको जहाँ अच्छा लग रहा हो, मन करे तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर से एक लाइन लिख सकते हैं और बीच से एक लाइन भी लिख सकते हैं, या नीचे से एक लाइन कोई अच्छा देख कर लिख दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप सिर्फ यह लिख सकते हैं ओल्ड पीपुल एंड चाइल्डहुड, इतना भी लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। तो ये रहा पैसेज जो 7 नंबर के पूछा जाता है। 100% इसी तरह आएगा। पर 1 नंबर में आपको पैसेज मिलेंगे और कैसे लिखना है तो बता दिए हैं। पहले पैसेज लिखा होगा, उसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए होंगे और चारों का आंसर जो है इसी में ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, तो वर्ड से ढूंढना है, वर्ड देख लेना है और शुरू में देखना है कि कहाँ वर्ड दिख रहा है, दिखेगा वहीं से लिखना शुरू कर देना है। जहाँ फुल स्टॉप होगा वहाँ तक क्या करना है, आपको लिख देना है, ठीक है। उसका दूसरा भी उसी तरह खोजना है, वर्ड से मिलान करना है, कहाँ वर्ड मिल रहा है उसी लाइन में आपको जो है इसमें लिख देना है। ये बहुत ईजी होता है। उसके बाद और में भी होता है, देख लीजिए आप, और में भी नीचे दिया रहता है कि अगर वो नहीं आ रहा है तो और में नीचे वाला को लिखिए। तो जब ई लिख लिए तो और वाला को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 नंबर के बाद सीधा कहाँ चल जाएंगे, 2 नंबर पे चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर हम लिख लिए तो और वाला नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 नंबर पे आइएगा, तो 2 नंबर पे आपको क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं। फिर दूसरा नंबर में जो है फिर से आपको पैसेज ही पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि फिर 2 नंबर में भी एक नंबर जैसा करना है। फिर से समझ लेते हैं। 2 नंबर में जब पूछेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज और केयरफुली और आंसर देना है, तो आपको 2 नंबर में भी ये पैसेज रहेगा और क्वेश्चन यहाँ आपको 4 मिलेंगे, ठीक है। सेम टू सेम 1 नंबर जैसा 2 नंबर भी है, ठीक है। तो 1 नंबर पर डायरेक्ट 2 नंबर बनाना है। 4 क्वेश्चन है, आपको इसको पढ़ना नहीं है, सीधे क्वेश्चन में पढ़ना है। व्हाट आर द ओपिनियन ऑफ गांधी जी रिगार्डिंग विलेज ऑफ द नेशन। ओपिनियन ऑफ गांधी जी खोजना है वर्ड, ठीक है, आपको अपने पता चल जाएगा। एंड रिगार्डिंग विलेज एंड ऑन नेशन, ठीक है। तो आपको कहाँ मिल रहे हैं, विलेज मिल रहे हैं, गांधी जी मिल रहे हैं और नेशन भी मिल रहे हैं शुरू वाले लाइन में ही, ठीक है। तो 1 नंबर का जो आंसर है शुरू वाले लाइन से ही हो जाएगा। बहुत इजी है, पैसेज बहुत इजी है। और ये भी आपका 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7 नंबर का ये भी पूछा जाता है। जिस तरह 1 नंबर में 7 नंबर का पूछा जाता है, उसी तरह 2 नंबर पैसेज भी 7 नंबर का, यानी 7 14 नंबर का सिर्फ आपका क्या है, पैसेज ही है, जो बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आंसर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो पहला का जो आंसर है वो किस तरह से खोजेंगे, तो ओपिनियन गांधी जी और रिगार्डिंग विलेज नेशन, तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख के थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर आपको कहाँ तक लिख देना है, यहाँ फुल स्टॉप तक। तो यहाँ से लिखिए, चाहे यहाँ से लिखिए, आपको ये वर्ड जो है यहीं मिल रहे हैं, यहीं आसपास। तो यहीं से यहाँ शुरू से लिख दीजिए, यहाँ से भी यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का आंसर आराम से आपको मिल जाएगा। दूसरा नंबर देखेंगे कि व्हाई पेरेंट्स ऑफ विलेज डू नॉट लाइक सेंड देयर गर्ल्स टू द स्कूल। तो गर्ल्स सेंड स्कूल का बात कर रहा है, विलेज, पेरेंट विलेज और सेंड देयर स्कूल। तो देखेंगे यहाँ से कहाँ मिल रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, गर्ल्स बिलोंगिंग टू रूरल एरिया गेटिंग पीपुल एजुकेशन। आपको पेरेंट्स खोजना है और विलेज, तो आपको दिखाई देगा कहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ आपको मिल गया, पीपुल थिंक्स दैट देयर इज रिस्क टू सेंड देयर गर्ल टू स्कूल, ठीक है। सेंड देयर गर्ल टू स्कूल है क्वेश्चन में, यहाँ मिल रहा है। तो कहाँ से लिखेंगे, पीपुल से, यहाँ फुल स्टॉप के बाद पीपुल से, और यहाँ खोजते आएंगे और यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। तो ये दूसरा का आंसर है। थोड़ा घबराना नहीं है, आराम से आंसर खोजना है। वर्ड से ही आपको आंसर मिल जाएंगे, वर्ड से ही आंसर खोजना है, वर्ड से। तीसरा है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देयर आर इन विलेज। विलेज में किस किस तरह का प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम वर्ड कहाँ है, देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, तो यहाँ देखते जाइएगा। तो क्या कहीं लिखेगा आपको प्रॉब्लम, तो वहीं से आपको आंसर दे देना। देखिए यहाँ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है क्वेश्चन में भी था, यहाँ भी है। तो इससे पहले आइए, यहाँ से पहले कहाँ है, यहाँ से फुल स्टॉप के बाद यहाँ से जो है यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे भी आप चाहिए तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आराम से खोजिएगा तो सब मिलेगा, घबराना नहीं है पर एग्जाम में। व्हाट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल द गिवन एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन खोजना है, गर्ल विलेज खोजना है, ठीक है। तो आपको कहाँ खोजना है, तो आप यहाँ देखिएगा, तो इधर फिर से देखिएगा, यहाँ एजुकेशन है लेकिन गर्ल विलेज नहीं है, तो उसको छोड़ देना है। ये तो दूसरा का था, ठीक है। तो आपको देखते आना है आगे, ठीक है, आगे देखते आना है। आपको गर्ल और विलेज दिखेगा, एजुकेशन गर्ल है यहाँ, तो यहीं आप देखिए मिल रहा है एजुकेशन और गर्ल इन विलेज। तो यहीं से लग रहा है कि आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से नहीं लिखेगा, इससे पहले आइएगा और यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक लिख के थोड़ा आगे मन करे तो आपको यहाँ तक फुल स्टॉप तक लिख सकते हैं। तो ये है, इस तरह आंसर खोजा जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर और 2 नंबर सेम है। फिर इसमें भी और में आएगा नीचे एक और, तो उसको नहीं बनाना है। 1 नंबर और 2 नंबर को इस तरह से लिखना है, पैसेज होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्या है इसको भी देखते हैं। तो 3 नंबर को कैसे लिखना है, ये क्या है इसको भी देखिए। तो 3 नंबर में बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग पोएम, यानी कि कविता है और इसको पढ़ना है और उसके बाद केयरफुली एंड द आंसर देना है इसमें से। ठीक है, तो ये भी आप समझिए कि लाइन एक्सप्लेन, ये भी समझिए कि इसी में से खोज कर आंसर 3 सवाल पूछेगा, उसका आंसर देना है। 2 2 4 2 6 नंबर का ये है। ठीक है, तो 7 7 14 2 को था, 1 नंबर और 2 नंबर 7 7 का था, आइए 6 नंबर का है, 14 6 7 7 14 6 20 20 नंबर का आपका सिर्फ उसी में से देखकर लिखना है सब्जेक्टिव में। तो इसमें कैसे ढूंढेंगे, इसमें हु वाज इन सोरो, कौन सोरो में था, तो आई ले इन सोरो यहीं मिल रहा है, वहीं से लिख देंगे और यहाँ तक लिख देंगे। आंसर निश्चित है कि 100% सही हो जाएगा। व्हाट डिड द प्राउड मैन गिवन द पोएट्स, तो प्राउड मैन यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे भी मन करे तो यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ तक भी लिख सकते हैं आप। तो आपको वर्ड ही खोजने हैं, प्राउड मैन, पोएट में प्राउड मैन, तो यहाँ प्राउड मैन है तो यहाँ से नहीं लिखेंगे। माई गिफ्ट ए प्राउड मैन हार्ट, यहाँ से यहाँ तक लिखा जाएंगे और यहाँ आगे तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विच इज ग्रेटर गोल्ड और सिंपैथी, तो सिंपैथी खोजिए, कहाँ है वर्ड, तो यहाँ खोजते जाइएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ देखते जाइएगा, सिंपैथी वर्ड नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ते जाना है, घबराना नहीं है। आगे देखिएगा तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, सिंपैथी, जो क्वेश्चन में था वही सिंपैथी वर्ड जो है आपको यहाँ मिल गया। तो सिंपैथी से पहले आपको यहाँ से ही शुरू करना होगा। ठीक है, यहाँ से लिखते हुए यहाँ तक आना है, तो ये तीसरा का आंसर हो जाएगा जो यहाँ आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया ग्रेटर गोल्ड और सिंपैथी। ठीक है, तो वहीं आपका आंसर हो जाता जो हमने यहाँ अभी आपको बताया है। ठीक है, यहाँ बताया है गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज वेली सिंपैथी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, जो बहुत आसान है। 3 क्वेश्चन पूछता है और इसका आंसर इसी में रहता है। इसको भी आप कर पाइएगा, निश्चित है कि आप कर पाइएगा। चलते हैं, हमको आशा है कि आप समझ रहे होंगे अच्छे से। और आगे चलते हैं, आगे क्या है इसको भी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव का तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव नहीं जानते हैं तो कैसे रंगना है, इधर उधर से कैसे भी इसको कर लेना है, लेकिन सब्जेक्टिव बता दे रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव सही नहीं भी हुआ तो सब्जेक्टिव निश्चित है कि आपका हम बता देंगे, वहीं आएगा और उसी तरह से लिख के आना है। आपका निश्चित है कि इंग्लिश में 65 से 70 नंबर आ ही जाएंगे, दोनों को मिलाकर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, आगे देखते हैं 4 नंबर कैसा है। तो 4 नंबर में जो है, 4 नंबर में आपसे आंसर एनी 5, किसी 5 गो का आंसर देना है ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 10 नंबर का ये है। तो 20 नंबर का वो था, 7 7 14 और 26 नंबर का, आज 10 नंबर का यानी 30 नंबर का हो रहा है। तो 5 गो क्वेश्चन इसमें से कैसे लिखना है, 5 गो का लिखना है, याद रखना है। ठीक है, 4 नंबर पर क्वेश्चन आंसर आएगा, उसको 5 गो का आंसर देना है। कैसे देना है तो आइए देखते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जरूर रखिए, बहुत मेहनत होता है आप लोग के लिए वीडियो बनाने में। ठीक है, तो लाइक करके जरूर रखिए। 5 गो का आंसर कैसे देना है, तो आप इस कितने हैं, जे तक है, यानी कि 10 तो क्वेश्चन है, इसमें से 5 गो का आंसर देना है। तो आप किताब पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा उपाय बता देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपको नंबर मिल जाए, तो उसके लिए क्या उपाय है, तो इसमें से देखिएगा सबसे बड़ा क्वेश्चन को ही आंसर दीजिएगा। ठीक है, बड़े क्वेश्चन को ढूंढना है। 1 नंबर में तो छोटा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देना है। 2 नंबर में थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो बड़े क्वेश्चन को ही ढूंढना है, लिख देना है 4 का बी। ठीक है, 4 का बी और लिख देना है आंसर। ठीक है, अब क्या करना है, हाउ डज, शुरू में का 2 वर्ड हटा देना है। ठीक है, व्हाट इज, हाउ डज, ये सब जो वर्ड होता है उसको क्या करना है, हटा के, और यहाँ से उसी का आंसर 4 का बी नंबर का आंसर यहीं से शुरू कर देना है। ए पॉलीथीन बैग पॉलिट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है इसका आंसर। ठीक है, लिखने के बाद अपना से जो है कुछ 1 2 वर्ड और जोड़ दीजिएगा, नहीं जोड़ना आएगा तो इधर से 1 2 वर्ड इसमें मिला दीजिएगा ताकि बड़ा हो जाए, तो आपको 2 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको बता रहे हैं, छोड़ के आइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है कि 5 का ही कहीं से कहना, कहीं से 5 गो का उत्तर दे ही दीजिए। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, नंबर आने का चांस रहेगा। तो फिर सी नंबर में देखेंगे बड़ा है तो फिर इसी को लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे 4 का सी और आंसर लिख देंगे। फिर डिस्क्राइब राधा के बारे में, राधा के कंडीशन के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बोला है, तो डिस्क्राइब वर्ड हटा देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से लिखने लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद फिर जो बोले हैं जिस तरह से कि अदर से कहीं से कुछ जोड़ देंगे, इसी में से कहीं से, चाहे उधर पैसेज मिला था उसी में से 1 2 लाइन जोड़ देंगे ताकि 2 नंबर मिल जाए। ये आप नहीं पढ़े हो तब बता रहे हैं, अगर पढ़े होइएगा तो जान रहे हैं, नहीं पढ़े हैं तो उसी तरह से लिखिएगा, छोड़ के नहीं आना है। फिर डी नंबर में है उसी तरह 4 का डी लिख देंगे और व्हाट डज हटा देंगे। ठीक है, व्हाट डज हटाकर यहाँ से फिर से लिखना शुरू कर देना है यहाँ से। ठीक है, पूरा लिख के और फिर आपको
पैसेज में जाना है, जो 1 नंबर 2 नंबर में था उसी में से 1-2 लाइन फिर लिख देना है। 3 हुए, 2 और लिखने हैं। व्हाई डज इसमें से भी हटा देना है और इसको लिख के और फिर उसमें कुछ जोड़ देना है, जो बता रहे हैं हमेशा कि पैसेज में जाइएगा, 1 नंबर 2 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें से पैसेज में से कुछ जोड़ दीजिएगा। फिर आप चाहें तो 5 पुराने के लिए एक यहाँ से, इसमें व्हाई डज इसम नहीं है तो इसको यहीं से लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से व्हाई इज हटा के फिर यही बात वाला लिख दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। तो 5 आपको इस तरह से पूरा देना है, छोड़ के नहीं आना है, उस तरह छोड़ देना है। फर्स्ट वाला जो व्हाट डज व्हाई इज होगा और उसके बाद उसी को उतारना है और उसके बाद उधर से पैसेज में से लिख देना है। इस तरह से कीजिएगा तो फिक्स है कि कुछ ना कुछ नंबर दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो 4 नंबर हुआ। आइए 5वां नंबर में क्या है उसको भी देखते हैं। तो 5वां नंबर में जो है आपसे पूछेगा राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ एनीवन, यानी कि एक पैराग्राफ यानी निबंध लिखना है। जिस तरह हिंदी में आप लोग निबंध लिखे होइएगा उसी तरह इंग्लिश में निबंध लिखना है, जो अधिकांश बच्चे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में तो लिख सकते हैं लेकिन हिंदी में निबंध आप नहीं लिख सकते हैं। जो पढ़े होंगे बच्चे इंग्लिश अच्छा से वही लिख पाएंगे। तो आप इसको 5 नंबर को नहीं आएगा तो इसमें टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, इसको छोड़ के 6 नंबर में आ जाइएगा, ठीक है। 6 नंबर में लिखने से पहले लिखा है आंसर एनी 3, किसी तीनों का लिखना है आंसर। तो 6 नंबर में से 6 से लेकर 11 तक दिया होगा, उसमें से किसी तीनों का आंसर आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो 6 नंबर में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखते देखेंगे, यहाँ राइट ए नोटिस लिखना है, ठीक है। इस पर लिखना है द सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब, इसी पर आपको क्या लिखना है, नोटिस। तो नोटिस कैसे लिखते हैं, जरूर नोटिस लिखने को आएगा आपके एग्जाम में नोटिस। अब 6 नंबर पर हो 7 नंबर पर हो, नोटिस जब भी देखिएगा जिसमें भी लिखा हो 6 नंबर में हो या 7 नंबर पे, तो नोटिस कैसे लिखना है उसको हम आपको बताते हैं, ठीक है, कैसे नोटिस लिखा जाता है। तो इसको नोटिस कैसे लिखेंगे, तो आइए इसमें बताते हैं आपको। लिख देना है 6 नंबर लिख देना है, यहाँ आपको 6 लिख कर और आंसर लिख देंगे और लिख देंगे, यहाँ एक खंड बनाएंगे और लिख देंगे नोटिस, ठीक है। क्या लिख देंगे, नोटिस लिख देंगे और उसका आंसर कैसे लिखेंगे, नोटिस लिखकर और यहाँ डेट लिख देंगे। जैसे आप लोग का 22 तारीख को एग्जाम है तो लिख देंगे 22 फरवरी, ठीक है, 2025, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको उसके बाद आपको यहाँ लिखना है इट इज, याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, नोटिफाई, इट इज नोटिफाई दैट। इसको लिखने के बाद आपको यहाँ लिखा होगा सेक्रेटरी ऑफ साइंस क्लब, तो इसी को उतार देना है, इसी में से उतार देना है, ठीक है। उसी में से लिख देना है, जो भी लिखा है उसको लिख देना है और उसके अंदर जो है ये पूरे चीज़ों को आप क्या कीजिएगा, उतार दीजिएगा, ठीक है। उतारने के बाद अपना नाम यहाँ लिख दीजिएगा, अपना नाम जो भी अपना नाम होगा, यहाँ नेम लिखने के बाद नेम लिखिएगा नहीं, मतलब यहाँ पे अपना नाम ही लिख दीजिएगा, क्लास वगैरह ये सब लिख दीजिएगा, आपका नोटिस तैयार हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं इंग्लिश में आप कमज़ोर हैं तो इसी तरह से आपको नंबर उठाना पड़ेगा सब्जेक्ट में। तो नोटिस जब भी आएगा क्वेश्चन में, जब भी नोटिस देखिएगा कहाँ लिखा है आपको खोजना है, उसमें नोटिस लिखने के लिए नोटिस लिखकर डेट लिख देंगे, इट इज नोटिफाइड डेट लिख के, और यहाँ अपने होगा सेक्रेटरी, उसको पूरा को इसमें लिख देना है, ठीक है। पूरे को उतार के अपना नाम लिख देना है, क्लास रोल नंबर ये सब लिख दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा 6 नंबर का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे और एक और 3 छोड़ लिखना है, तो एक नोटिस लिखेंगे और क्या क्या लिखेंगे आपको हम बताते हैं। उसके बाद आप 6 नंबर के बाद आपको 2 और लिखने हैं, तो एक नोटिस हो जाएगा और एक एप्लीकेशन, इसमें खोजिए कहाँ लिखा है एप्लीकेशन, देखिए यहाँ मिल गया आपको एप्लीकेशन। तो उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है, ठीक है। लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि अपने हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। और उस किसके लिए, द हेल्प ऑफ पुअर बॉय फंड के हेल्प के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो एक नोटिस खोजना है और एक एप्लीकेशन खोजना है, उसी 6 से 11 में कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है, तो 9 नंबर में है तो लिखेंगे 9 और लिख देंगे आंसर और यहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन, ठीक है। इसको अच्छे से दर्शा कर तब लिखना है, ठीक है। और एप्लीकेशन लिखने के बाद शुरू में क्या लिखना है, टू, उसके बाद लिखना है एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे द, और किसके पास था, तो टू द हेडमास्टर लिख सकते हैं, टू द हेडमास्टर। वहाँ उसमें अपनी लिखा होगा पहले से ही कि किस पर लिखना है, तो हेड है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ये भी लिख सकते हैं, टू द हेडमास्टर भी लिख सकते हैं, आपको मन करेगा तो इसी को लिख दीजिएगा, ठीक है। और हेडमास्टर लिखने के बाद अपने स्कूल का नाम यहाँ पूरा एडमिट कार्ड पर से देखकर लिख दीजिएगा, स्कूल का नाम, एड्रेस वगैरह, कहाँ है स्कूल, किस जिला में है, वो सब लिखने के बाद आपको लिख देना है फिर से सब्जेक्ट, ठीक है। ये 5 नंबर का सवाल है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ सब्जेक्ट लिख देना है और यहाँ लिख देना है हेल्प फ्रॉम पुअर बॉय फंड, यहाँ लिख देंगे वही बात, हेल्प फ्रॉम पुअर बॉय फंड, यानी कि उसको यहाँ उतार देंगे और फिर लिखेंगे सर। उसके बाद लिखना है मोस्ट हम्बली, ठीक है, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्ट, इसको याद कर लीजिएगा, काम आएगा। इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। आई बेग टू से दैट, इतना आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें भीतर जोड़ दीजिएगा जो भी आपको जोड़ना होगा, अपना नाम वगैरह,
पिता के नाम, क्लास वगैरह, कहाँ घर है, ये सब चीज़ बीच में जोड़ दीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आप पुअर बॉय फंड के लिए मतलब अपने प्रिंसिपल को बता रहे हैं कि हम गरीब हैं, इसलिए हमें फंड चाहिए, पुअर बॉय फंड, हम पढ़ सकें अच्छे से। इसलिए शुरू कैसे करना है, तो टू द हेडमास्टर, नहीं तो आपको जहाँ जो भी यहाँ लिखा होगा वहीं उतार दीजिएगा, और फिर अपने स्कूल का एड्रेस लिखिएगा। किसका एड्रेस, तो अपने स्कूल का एड्रेस, अपने स्कूल का पूरा नाम लिखिएगा, कहाँ है स्कूल की, जिला उला का नाम इसे लिख दीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है कहाँ से, अपने लिखा होगा आपको नीचे, वहाँ उसको लिख के सर लिख के मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ तक याद कर लीजिए। उसको लिखने के बाद आप इसमें अपना आई एम फलना कुमार, माई फादर्स नेम इज, माई रोल नंबर इज, माई आई रीड इन क्लास, ये सब मतलब लिख दीजिएगा। और नीचे आपको क्या करना है, तो नीचे आपको यहाँ जब ये सब हो जाएगा तो लिख दीजिएगा यहाँ डेट, ठीक है, किस डेट को आप इसको लिख रहे हैं, तो डेट लिख दीजिएगा। आपका 22 तारीख को है तो 22/2/2025 ऐसे लिख के, और फिर यहाँ योर फेथफुली यानी कि आपका विश्वासी, ठीक है, इस तरह से लिख के, और इसको क्या कीजिएगा, अपना नाम वगैरह, क्लास, रोल नंबर, ये सब, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। तो आपके ये 5 नंबर तैयार हो जाएंगे। इस तरह आपको एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। और एक और चीज़ लिखना है, 3 को लिखना है, जिसमें एक और होगा आपको 11 नंबर, एक नोटिस, आपको याद करते चलना है, एक मैसेज और एक एप्लीकेशन, एक नोटिस था, एक एप्लीकेशन था, और एक मैसेज आपको लिख देना है, मदर पे मैसेज। तो मैसेज कैसे लिखते हैं उसको भी आपको हम बता, मैसेज कैसे लिखना है, तो उसी तरह आपको नंबर डाल देने हैं, 11 का आंसर लिख देने हैं, ठीक है, और लिख देना है, यहाँ लिख देना है मैसेज, ठीक है, मैसेज लिख देना है, यहाँ मैसेज बोला है तो मैसेज लिख के, और यहाँ इसी तरह से खंड बना के उसमें लिखना है, मैसेज लिख देना है, यहाँ डेट लिख देना है 22 फरवरी और 2025, ठीक है। लिखने के बाद लिखना है, क्या लिखना है आपको, इसको लिखने के बाद अपने किस पर लिखना है, मदर, ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा डियर मदर, ठीक है, डियर मदर, इस तरह से लिख कर, और उसके बाद इसमें अपना लिखना रहेगा आई एम वेरी गुड एंड आई होप, मतलब आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपको पता ही है कि आई एम वेरी गुड एंड यू बताइए हाउ आर यू, सब लिख दीजिएगा अंदर बीच में, और फिर लास्ट में अपना नाम लिख दीजिएगा, योर लिख कर और नाम लिख दीजिएगा। आपको ये 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा पूरे लिखने का मेथड, कैसे लिखना है इंग्लिश में, और ऑब्जेक्टिव अपना देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए कैसे इंग्लिश में एग्जाम देना है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आपने नहीं पढ़ा है। और इंग्लिश का क्लास जो है जल्द ही मेरे इस चैनल पे शुरू होगा, तो आप एग्जाम देकर कुछ दिन आराम कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए और इंग्लिश का क्लास कीजिए। बोलने का, इंग्लिश में कैसे बोला जाता है वो सभी जो है आपको इस चैनल पे सिखाया जाएगा। एग्जाम के कुछ दिन बाद से शुरू हो जाएगा, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।